तो आज का अपना मेन टॉपिक क्या रहेगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हमने डिस्कस किया था, है ना, कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन हमने अल्कोहल से भी किया था, है ना, और फिनोल से भी किया था, और दोनों के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड भाई ज्यादा था, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन यू कैन से अल्कोहल एंड फिनोल्स। दोनों के रीजन हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप उसका आंसर आराम से लिख सकते हो। फिर हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो क्या इफेक्ट डालेंगे। तो मेन हमारे दिमाग में ये था कि जो कार्बोक्सिलेट एनायन बन रहा है COO नेगेटिव वाला, उसके नेगेटिव चार्ज को जो इंटेंसिफाई करवाएगा वो तो इसको डिस्टेबलाइज करवाएगा, और उसके नेगेटिव चार्ज को कोई डिस्ट्रीब्यूट करवा दे ओवर द स्पेस ओवर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, तो वो उसको स्टेबलाइज करवा देगा। वो फंडा हमारे दिमाग में था। सेम वे अभी हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। एसिडिक करैक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो इसमें सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये रहेगा आपका बेंजोइक एसिड। ओके, ये आपका बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अब अगर मैं इस बेंजोइक एसिड के कार्बोक्सिलेट एनायन को देखूं तो एक बार देखो बेटा, समझो इस चीज को। यहां से ये H पॉजिटिव आयन देगा, है ना, इक्विलिब्रियम में ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, लाइक दिस, ओके, ऐसे, और ये C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड, यहां से ये गया था, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है विद ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन खुद का था और एक हाइड्रोजन वाला इसके पास है। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे, दो इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रही थी। क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो रेजोनेंस से इधर जा सकती है क्या, कैसे भी ये वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो ये वाला तो ऐसे डबल बॉन्ड हो गया, फर्दर ऐसे कहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो फिर वो सर्कुलेट कर सकता था ये वाला। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे आए, ये डबल बॉन्ड वाला किसके ऊपर जा, क्या ये डायरेक्टली यहाँ पे जा सकता है, नहीं, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आने चाहिए, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव। क्या ये ऐसा होने देगा, क्या नेचर इनको अलाउ करती है कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इन इलेक्ट्रॉन को कभी अलाउ नहीं करेगा इस कार्बन पे ऐसे जाने के लिए। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, इधर से देखते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाए तो ये वाले यहाँ पे जा सकते हैं भाई, है ना, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, इस पॉजिटिव को ये वाले यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, लाइक दैट। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बेंजोइक एसिड है इस कार्बोक्सिलेट को अगर थोड़ा बहुत और ज्यादा स्टेबलाइज करवा रहा है तो ड्यू टू दिस फिनाइल ग्रुप, है ना, ओके, इस फिनाइल ग्रुप की वजह से। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो कि उससे क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो भाई जाते हुए H पॉजिटिव आयन को वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे मैं फिनाइल ग्रुप को जो जब मैं इसके साथ जोड़ता हूँ, जैसे COOH को, मान लो मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक ये एसिड है और एक ये वाला एसिड है, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा रहेगा, डेफिनेटली ये। तो यहाँ पे जो फिनाइल है ना ये ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, स्लाइटली, स्लाइट, वेरी मच स्लाइट। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहां से करेगा, यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ना इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन है ये भी sp2 है, लेकिन इसके आगे ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने में ये कार्बन एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम कर सकता है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ दिस कार्बन एटम। और डोनेटिंग ग्रुप कैसे काम कर सकता है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। बट ये देखा गया है कि भाई जो फिनाइल के साथ अगर ये ग्रुप है और एक हाइड्रोजन के साथ, तो इट इज
वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, राइट। चलो एक चीज तो ये होगी, दूसरी चीज समझो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरा। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी आ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी आ सकते हैं इस बेंजीन रिंग के अंदर, राइट। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 आ जाए, है ना। और कौन सा हो सकता है, साइनाइड, मल्टीपल बॉन्ड वाले जितने ग्रुप साइनाइड टाइप हो जाए, है ना। हेलोजन भी होते हैं, लेकिन ये तो करते हैं आर इफेक्ट के थ्रू, माइनस आर इफेक्ट, NO2 का माइनस आर इफेक्ट, साइनाइड का माइनस आर इफेक्ट, इसका माइनस आई इफेक्ट, ये करता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में जैसे आपका CH3, है ना, सारे जितने भी अल्काइल ग्रुप है वो आ जाए, या फिर जिसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये, है ना, ये देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में जैसे NH2 लाइक दैट, ओके। फिर उसके बाद में OCH3, H की जगह पे CH3 लगा दो, एल्कोक्सी ग्रुप लाइक दैट, यहाँ पे भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे। तो इनमें क्या है, CH3 के अंदर भाई एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, जो कि रेजोनेंस का छोटा भाई मान सकते हो आप, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ दिखाएगा, है ना, क्या करवाएगा देखेंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये प्लस आर इफेक्ट होगा, इसका भी प्लस आर इफेक्ट होगा, इसका भी प्लस आर इफेक्ट होगा, उसके साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब ये यहाँ पे जुड़ेंगे कार्बन के साथ तो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। तो हमारे दिमाग के अंदर दो चीजें घूमती है मेन, इसका जब हम डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और उस टाइम आर इफेक्ट और आई इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इस चीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है बेटा, माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन ओनली, ऑफ हेलोजन इज ग्रेटर देन माइनस आर, इज ग्रेटर देन आर इफेक्ट, ठीक है, केवल हेलोजन एटम का। अदरवाइज बाकी सब केस में रेजोनेंस इफेक्ट जो ना, इन अदर केस, इन ऑल अदर केसेस, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन आई इफेक्ट, क्योंकि हेलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स व्हाई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपके माइंड में आना चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं भाई एक एक करके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे। पहला देखो भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो, अब वो आर ज्यादा है या आई ज्यादा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, किसी भी पोजीशन पे है वो, ऑर्थो मेटा पैरा, तो क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलेट एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, डेफिनेटली खींचेगा, तो उसको स्टेबलाइज करवाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, या शॉर्टकट में लिखो increases the acidic strength या acidic character, acidic strength of कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड, इसका अपोजिट लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे पोजीशन की, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। व्हाट अबाउट द इफेक्ट ऑफ पोजीशन, इफेक्ट ऑफ पोजीशन। तो हमारे पास कितनी पोजीशन होती है बेटा, या तो कोई भी ग्रुप यहाँ ये जो आएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या तो ऑर्थो पे आएगा या मेटा पे या पैरा पे, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। अब इसके नीचे इस ऑर्थो वाली में लिख दो, ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप आए तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट,
अभी ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एक्सेप्ट NH2 ग्रुप, केवल NH2 ग्रुप को छोड़ के, ठीक है ना, वो थोड़ा सा खुराफाती ग्रुप है, क्यों है उसको हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके सब पॉइंट पे आएंगे हम। केवल उसको छोड़ के ना, बाकी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाओ, किसी भी टाइप का, ओके। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एक्सेप्ट NH2 all are more acidic, all are more acidic than benzoic acid, देन बेंजोइक एसिड। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है भाई, ठीक है, पोल आर मोर। जैसे कि अगर मान लो आपको मैंने आपको ये ग्रुप दिए, कंपैरिजन के लिए दे रहा हूं, COOH और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH फॉर एग्जांपल, एक ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, मेटा पे लगा दिया मैंने CH3, फिर मैंने दे दिया आपको एक लगा दिया पैरा पे CH3, ठीक है, और एक मैंने दे दिया ये बेंजोइक एसिड ओनली। तो जो ऑर्थो वाले है ना, आंख बंद करके ये जो ऑर्थो है, ये इससे आप हमेशा ग्रेटर एसिडिक शो करोगे, चाहे यहाँ पे OH है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ओके। तो ये अगर मान लो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो इस पूरी सीरीज के अंदर ये जो है ना विल बी ग्रेटर देन 4। केवल इतने क्लू से भी आप आंसर को टिक कर सकते हो जो आंसर दिए होंगे, कि भाई ऑर्थो वाला जो है ना, ऑर्थो पे जो आया है ये NH2 ग्रुप नहीं है, ये जो है डेफिनेटली इससे तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। अब इसका ये तो हो गया मेरा पैरा पे, ये हो गया मेरा मेटा पे, तो ऑर्थो इफेक्ट इसमें तो लगा नहीं सकते, तो मेरे पास जो क्लू बन रहा है सही आंसर लगाने का वो ये वाला तो बन गया। तो ऐसे कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट डाउन करोगे, बाकी फिर हम अदर पे जाएंगे। तो मेरा मेन पॉइंट यही था कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हो गया, ये नोट डाउन हो गया, इधर वाला ये नोट डाउन हो गया, ठीक है, चलिए लिखो बेटा, ऑर्थो इफेक्ट लिखो। दिस इफेक्ट is a combination of electronic and non-electronic factors। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आपके होते हैं जैसे रेजोनेंस इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, लाइक दैट, ये सब होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। और नॉन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आपका आता है क्या? अच्छा, एक और होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। नॉन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आएगा केवल और केवल एक, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। और इन सबका एक कंबाइंड इफेक्ट जो आएगा ना भाई, किसी में ये ज्यादा, किसी में ये कम, कभी ये ज्यादा तो ये कम, लाइक दैट, जो भी एक कंबाइंड इफेक्ट बनता है, एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि भी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप, केवल NH2 को छोड़ के, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, ये हम डिस्कस करेंगे, वो नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे। हो गया इतना कंफर्म? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। एक मैं आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज ये डालना चाहता हूं बेटा, देखो, ठीक है, ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग अगर मान लो इसके साथ रेजोनेंस में आए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे,
ठीक है, H पॉजिटिव आयन देने के बाद अगर मान लो इसके साथ रेजोनेंस में आता है, ये रेजोनेंस में कब आ सकता है इसके साथ, बताओ। रेजोनेंस में कोई भी मॉलिक्यूल ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो ये चीज कब संभव हो सकती है, ये चीज जब संभव हो सकती है जब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये ऑक्सीजन पूरे के पूरे एक प्लेन में हो, ठीक है ना। यहाँ पे इसके और इसके बीच में जो पाई बॉन्ड बना हुआ है उसका आधा लोब ऊपर है आधा लोब नीचे है, सेम वे यहाँ पे आधा ऊपर आधा नीचे, ये वाले का आधा ऊपर आधा नीचे, इसका भी आधा ऊपर आधा नीचे, उनके बीच में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, इसके बीच में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन को बनना है पाई, तो ये दोनों आपस में एक प्लेन में होंगे तभी तो वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी वजह से ये जो COH ग्रुप है ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, ये जो बेंजीन का जो प्लेन है इसे थोड़ा सा नीचे हो जाए या थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो क्या ये रेजोनेंस हो पाएगी, रेजोनेंस के अंदर हिंड्रेंस पैदा हो जाएगी। और वो कौन करवा सकते हैं, वो ऐसे ग्रुप करवा सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले, इसका और इसका तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऑर्थो इफेक्ट में ये वाली चीज भी आती है, ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी अराइजिंग, रेजोनेंस इफेक्ट जो ना खत्म होने लगता है, तो वो भी एक ऑर्थो इफेक्ट का हिस्सा है, ठीक है, ओके। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप ऑन द ऑर्थो पोजीशन, जो रेजोनेंस के लिए प्लेनरिटी चाहिए वो आपकी खोने लगती है, खत्म होने लगती है, तो वो भी ऑर्थो इफेक्ट का एक पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखना, आगे काम आएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब हम डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट पैरा पोजीशन। एट पैरा पोजीशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज greater than at meta position, ठीक है। मेटा पोजीशन पे वो इफेक्ट इतना शो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने देखा है जो भी हमारे चार्जेस क्रिएट होने होते हैं वो कहां पे क्रिएट होते हैं, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। मेटा पे रेजोनेंस की वजह से जो चार्जेस क्रिएट होते हैं वो पैदा ही नहीं होते हैं। इसलिए आप देखना, जैसे मान लो ये वाला ग्रुप है, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो एक NO2 वाला दे देते हैं, ये एक NO2 है, यहाँ पे ये मैंने लगा दिया पैरा पे, ये COOH ग्रुप है, ये लगा दिया मैंने क्लोरीन, ठीक है। फिर उसके बाद में दे दिया मैंने आपको बेंजोइक एसिड, ओके, और एक दे देते हैं नॉर्मल बेंजीन वाला, नॉर्मल मिथाइल वाला OH, और ये CH3। फिर यहाँ पे मैं OCH3 लगा दूं, फॉर एग्जांपल OCH3, क्योंकि अभी हमारे क्या आ गए हैं इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक और ले लो, OCH3 एंड दिस वन इज OH, ठीक है। ये 5 मैंने लिए, 1 2 बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में, चलो इसको 3 ले लो, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ओके। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें से कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बताइए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, क्योंकि COO नेगेटिव यहाँ जो बनेगा उसके चार्ज को खींचने वाले, अपनी तरफ करने वाले, यानी कि उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे ओवर द होल रिंग एंड होल ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो भाई डेफिनेटली इन दोनों की तो इससे ज्यादा होनी चाहिए, फिर इसमें किसकी होगी वो बाद में देखेंगे, इन तीनों की इससे कम होनी चाहिए। जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा,
1 and 2 विल बी ग्रेटर देन 3 और फिर उसके बाद में विल बी लेस देन 4, 5 एंड 6। एक ऑर्डर तो पक्का ये बन गया। इतने केवल क्लू से जो ऑप्शन दिए होंगे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, फर्दर हम देखेंगे कि इसमें अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो NO2 होता है। क्यों होता है उसका डिस्कशन थोड़ी देर में हो जाएगा। ओके, एक एक करके हम करेंगे। सेम वे ये वाला, यहाँ पे मैंने केवल इतना बताया कि भी जो पैरा पोजीशन पे जो इफेक्ट होता है ना वो काफी इफेक्टिव होगा। और थोड़ा वाला बता दिया, 2 पॉइंट आपके मैंने नोट डाउन करवा दिए। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसको हटा लेता हूं मैं। पहला जो कंपैरिजन है बेटा, लिखो अगर बेंजीन रिंग है उसके ऊपर एक COOH ग्रुप है और ऑर्थोमेटा पोजीशन पे कहीं पर भी आपका CH3 है, ओनली CH3 होता है तो उसको टोल्यूइन बोलते हैं ना। अगर मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर ये हो तो टोल्यूइन, उसके साथ में अगर एसिडिक ये ओइक एसिड आता है तो उसको बोलते हैं टोलिक एसिड या टोलुइक एसिड। टोलिक एसिड ही बोलते हैं इसको, या टोलविक भी बोलते हैं। टोलविक एसिड, टोलिक एसिड, कुछ भी बोलो आप, स्पेलिंग इज दिस वन, टोलिक एसिड। तो पहली बात मैं एक काम करता हूं, ये तो लिख ही देता हूं COOH, इसको मैंने ऑर्थो पे लिया तो ये तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगा ही होगा भाई। मैं क्या कर रहा हूं, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टोलिक एसिड। टोलिक एसिड का कंपैरिजन कर रहे हैं विद बेंजोइक एसिड और उनका आपस में भी कर रहे हैं। ऑर्थो मेटा पैरा का भी आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो मेन हेडिंग ये रहेगी, कंपैरिजन ऑफ टोलिक एसिड्स विद बेंजोइक एसिड। तो ये तो ऑर्थो वाला हो गया भाई, इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑर्थोटोलिक एसिड बोल सकता हूं। तो ये तो इससे ज्यादा होगा ही होगा, है ना, नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। इतना तो हो गया। अब बात करते हैं मेटा और पैरा की। मेटा और पैरा के ये हमेशा ज्यादा होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, चाहे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या डोनेटिंग। बाकी जो दोनों पोजीशन बच गई हमारी मेटा और पैरा, इसमें लगाएंगे हम कि भाई वो किस नेचर का है, EWG है या ADG है ना। तो पहली बात तो ये कि CH3 ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इन दोनों पोजीशन पे क्या करेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो ये देखो अगला पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं कि भाई जब वो मेटा पे है, मेटा और पैरा है ना, CH3, और मैं इसको यहां पे लगा दूं, दोनों अलग अलग, दोनों केस में जो है ना ये इससे तो कम होगा, या अलग अलग लिख लो बेटा थोड़ा सा। अभी मैं इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं कि मेटा और पैरा में क्या है, मैं केवल इसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि मेटा और पैरा दोनों इससे कम रहेंगे, है ना। ये मेटा वाला है और ये पैरा वाला। ओके, बोथ आर लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ये हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि मेटा और पैरा में दोनों का क्या रहेगा, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। जब ये चीज देखते हैं ना हम, अब बात आ जाती है आपकी रेजोनेंस इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। CH3 ग्रुप क्या क्या देता है भाई, क्या ये रेजोनेंस इफेक्ट देता है, नहीं। क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट देता है, यस। कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ। खुद के ऊपर जो चार्ज आता है ना वैसा ही वो टाइप होता है। इट शो प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, यस करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, CH2 नेगेटिव और प्लस में H पॉजिटिव आयन ऐसे बनता है ना, H पॉजिटिव आयन रिमूव होता है मेन स्ट्रक्चर से। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, इसके अंदर हम डिवाइड नहीं करते हैं कि भी प्लस है या माइनस है, इसका एक ही इफेक्ट होता है कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। अब ये चीज देखो, पहली बात
क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है इसका प्लस आई? नहीं, वीक होता है, वीक इफेक्ट। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ये जो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो मेटा वाला ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा या पैरा वाला? मेटा पास में है भाई, मेटा पास में है, 1 2 दो ही कार्बन बीच में है इसके, है ना, और जब ये पैरा पे आएगा तो 1 2 3 कार्बन बीच में आ जाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, है ना, कि वो ग्रुप कितनी दूर है। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि भी प्लस आई इफेक्ट मेटा के केस में इतना बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट मैं ऐसे जस्ट इतना सा लिख दे रहा हूं, है ना। ओके, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर स्ट्रक्चर बनते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो चाहे वो मेटा पे हो और या पैरा पे, 3 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, और 3 इसमें बनेंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। आई मीन टू से दैट हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना दोनों पोजीशन पे सेम रहेगा, ठीक है। और वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? जैसे मान लो ये है, यहाँ पे ये सी एच एच और एच ऐसे है मेटा पे, तो मेटा पे तो ये इवन हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, डेफिनेटली देगा, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट वो वाला नहीं है जिसमें भाई पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन, इसमें जस्ट ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेकअप होता है, ये एच पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लाइक दैट ऐसे होता है। तो भाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, एक स्ट्रक्चर ये बनेगी, दूसरे में ये बनेगी, फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ऐसे करके 3 नई स्ट्रक्चर बनते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग। लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या करेगा, उस साइड में इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर देखा जाए तो कम करेगा, लेकिन दोनों में कम करेगा, और वो भी सेम क्वांटिटी में करेगा। तो यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दोनों में सेम है, मान लो इतना इसमें है तो इसमें भी इतना ही है, तो केवल और केवल डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब मुझे बताइए कि कौन सा ज्यादा होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट अगर वो एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाएगा, है ना, प्लस आई इफेक्ट, आप बोल सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, प्लस आई में विड्रॉ करेगा तो COO नेगेटिव का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है तो मेटा ज्यादा होगा कि नहीं, तो मेटा विल बी ग्रेटर एसिडिक। ऐसे पहुंचते हैं मेन कंक्लूजन पे, इस तरीके से आप पहुंचोगे भाई। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो बेटा ये ऐसे लग जाएगा साइन, है ना, देखो ऑर्थो वाला ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इससे ज्यादा एसिडिक हो गया, ये दोनों इससे कम एसिडिक थे, लेकिन उसमें मेटा इज मोर। इस सीक्वेंस को आप याद नहीं करोगे कि भी याद करने बैठ जाओ, इसमें कम से कम 5-6 कैटेगरी है, 1 घंटे बाद आप भूल जाओगे। लेकिन अगर ऐसे याद किया ना, ऐसे जैसे मैं करवा रहा हूं, तो आप वो क्वेश्चन आते ही विद इन 1 और 1.5 मिनट आप आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये पूरा नोट डाउन हो गया, नेक्स्ट वन। चलो अब की बार ले लेते हैं हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये वाला लेते हैं बेटा। अब की बार हमारा ग्रुप कौन सा रहेगा, OH विद COOH ऑन बेंजीन, ऑन बेंजीन, ये वाला। जैसे एक कंपाउंड ये रहेगा आपके पास COOH के साथ में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड,
ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एक ये कंपाउंड रहेगा बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद में आपके मेटा और पैरा वाले, एक चलो मैं ऑर्थो पे मेटा पे लगा दिया और एक मैं लगा देता हूं पैरा पे लगा दिया। ठीक है, अभी देखते हैं क्या रहेगा, हमें क्या ऑर्डर होगा। तो पहला मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, क्या वो NH2 ग्रुप तो नहीं है जो COH के साथ आया है, नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, अगर मान लो ये 1 है और ये 2 है, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं, है ना, 1 2 3 एंड 4। तो पहला यहां से मेरा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से मेरा क्या कंक्लूजन आया बेटा कि 1 इज स्ट्रॉन्गर देन 2, स्ट्रॉन्गर एसिड देन 2। ये वाला पॉइंट नोट डाउन करो कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, है ना, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, नोट डाउन करो। बेंजोइक एसिड से तो वो ज्यादा हो गया। आगे बढ़े, फिर हम बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करेंगे मेटा और पैरा की विद रेस्पेक्ट टू दिस वन। ओके, विद रेस्पेक्ट टू बेंजोइक एसिड 3 एंड 4 विद रेस्पेक्ट टू दिस, फिर इनका आपस में करेंगे, लास्ट वन वो कंपैरिजन रहेगा। अब देखो भाई OH ग्रुप है ना, विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मुझे पहले तो बताइए कि रेजोनेंस इफेक्ट कैसा होगा, खुद के ऊपर कैसा चार्ज आएगा जब ये रेजोनेंस में जाएगा। तो ये लो खुद के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, खुद के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, खुद के ऊपर पॉजिटिव आएगा बेटा। ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बन जाएगा, ये पाई यहाँ पे पाई बन जाएगा। अगेन यहाँ पे ये बना हुआ है यहाँ पे, अब इसकी प्रेजेंस की वजह से हम इफेक्ट देख रहे हैं। तो जब ये आएगा तो ये रेजोनेंस में ऐसे जाएगा, तो ये प्लस आर, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। सो ये दिखाएगा आपका प्लस आर इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट दिखाता ना, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है ना बेटा NH2 का और OH का। अब NH2 में आप ये भी ले सकते हो NHR, NR2, OH में आप OH, OCH3 लाइक दैट, ये भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये बल्कीनेस बढ़ रही है ना, इनका आर इफेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पे इतना है आर इफेक्ट, तो इसमें थोड़ा सा कम होगा और इसमें थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा है। यहाँ पे आर इफेक्ट मान लो इतना है, तो इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई वो प्लेनरिटी में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला जरूर करेंगे लाइक दैट। लेकिन फिर भी इन तीनों का अमोनिया एमाइन ग्रुप एंड देयर डेरिवेटिव, देयर सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, है ना, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन है ये डाई एल्काइल एमाइन है। ओके, तो इन ग्रुप के अंदर आपका आर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट थिंग, OH ग्रुप अगर जब ये बेंजीन रिंग के अंदर है तो आई इफेक्ट कैसा शो करेगा बताइए, प्लस आई या माइनस आई। भाई यहाँ पे ये बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बेंजीन रिंग से पूरे से इधर जैसा भी है पूरे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब मुझे ये चीज देखनी है कि भी मुझे तो पता चल गया कि OH का प्लस आर है और माइनस आई है, अब मुझे देखना है कि ज्यादा कौन सा है और दोनों का इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो देखो पहले हम पैरा पोजीशन वाले को लेते हैं, क्योंकि पैरा पे आपका रेजोनेंस इफेक्ट भी आता है और आपका माइनस आई तो आएगा ही। पैरा पे जो होगा प्लस आर इफेक्ट, दिस विल बी वेरी हाई, लेकिन माइनस आई इफेक्ट क्या होगा पैरा पे, कम होगा, क्योंकि वो काफी दूर दूर वाली पोजीशन है भाई, है ना, तो ये होगा काफी छोटा। अच्छा, प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा, प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर देगा
बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसका कुछ पार्ट COO नेगेटिव की तरफ भी जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, है ना। सो प्लस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक, आप एक शॉर्टकट में लिख लो एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन माइनस आई क्या करेगा, माइनस आई बढ़ाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन फैक्टर कौन सा ज्यादा बड़ा है पैरा पोजीशन के केस में, ये वाला, है ना, ये वाला। तो नेट क्या होना चाहिए, प्लस आर इज ग्रेटर 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 देन माइनस आई इन दिस केस। ओके, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा कि जो पैरा पोजीशन है ना, पैरा पोजीशन पे अगर मैं OH लगाता हूं तो वो क्या आ जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो बेंजोइक एसिड से वीकर एसिड हो जाएगी, बेंजोइक एसिड से, ठीक है, इट इज वीकर एसिड देन दिस, ठीक है। अब बात करते हैं मेटा वाले की। पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, ये पैरा की, पैरा की डिस्कस की हमने, पैरा की हो गया। अब मेटा की कर लेते हैं, ये लो गई। यहां पे आ जाओ, COOH और ये मेटा पे OH, ठीक है। बताइए जनाब, प्लस आर इफेक्ट OH पे मेटा पे होगा, होगा ही नहीं, जीरो, जीरो इफेक्ट है मेटा पे, मेटा पोजीशन पे जीरो। क्योंकि यहां पे जब ये दिखाएगा मान लो प्लस आर इफेक्ट, तो यहां पे इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है, इसके ऊपर कोई रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो कुछ भी फर्क नहीं डालेगा। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट इसके नजदीक आ गया, है ना, तो आएगा, होगा, लेकिन पैरा के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और माइनस आई इफेक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ है ना। तो मेरे दिमाग में थोड़ी सी तो आई कि हाँ ये तो जीरो हो गया जो कि घटा रहा था, और ये बढ़ रहा है, तो क्या होगा, मेटा वाला इसको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगा ना भाई, रेजोनेंस इफेक्ट तो आ नहीं रहा है मेटा पोजीशन पे, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो है ना वो ज्यादा एसिडिक हो रहा है। तो क्या ये इससे ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, COOH से होना चाहिए कि नहीं, ये वाला मेटा वाला, ये मेटा वाला इससे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो नेट रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा, नेट हमारा आएगा बेटा फर्स्ट ड्यू टू ऑर्थो, फिर उसके बाद में मेटा वाला ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एंड एब्सेंस ऑफ प्लस आर इफेक्ट, पहला 1 फिर 3 फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4, है ना, ये ऑर्डर रहेगा 1 3 2 4 1 3 2 4। इस तरीके से हमने इस गुत्थी को सुलझा दिया। कोई डाउट आ रहा है कहीं किसी टाइप का, नहीं आ रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो कैटेगरी है एसिडिक स्ट्रेंथ की वो हम देखेंगे किसके बारे में, चलो ये क्या है भाई, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं तो कॉमन नेम क्या है इसका, बताइए, बताओ जल्दी। CH3 होता है तो टोल्विन होता है, OCH3 लगाए तो क्या होगा, एनिजोल होता है, OCH3 लगाए तो एनिजोल, और ये लगा दिया यहाँ पे तो ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है मेरे पास एक, और एक ऑर्थो वाला एनिजिक एसिड बोल सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पे ऑर्थो पे क्या आ जाए आपका OCH3, और भाई मेटा पे ले लेते हैं एक OCH3, या इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, दिस इज ऑर्थोमिथोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज मेटा मिथोक्सी, सॉरी मेटा मिथोक्सी
क्योंकि एल्कोक्सी ग्रुप होता है, मेटा मिथोक्सी बेंजोइक एसिड। और एक ले लो भाई आप पैरा वाला COOH OCH3, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। तो पहला मैंने आपको बताया ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट क्या हो जाएगा कि पहला तो ज्यादा होगा ग्रेटर देन 2, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, है ना, बिकॉज दिस इज नॉट NH2, ओके, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट बिकॉज इट इज नॉट NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप नहीं है। तो एक तो इस पे पहुंच गए। इतने से पॉइंट से भी आप टिक लगा सकते हो, देखना आप जब हम करेंगे ना क्वेश्चन तो वहां पे। नेक्स्ट वन, अब हम ये देखेंगे कि मेटा और पैरा वाला, मेटा एंड पैरा वाला बेंजोइक एसिड से ज्यादा है, बेंजोइक एसिड से ज्यादा है या फिर कम है, हमें ये देखना है। चलिए अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज लिखवाई थी, ये OH और OCH3 दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट उनका कम होता है। तो इसका जो ऑर्डर है ना, इसका जो ऑर्डर होगा वही होगा जैसे OH में आया था, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक OH है और एक OCH3 है, समथिंग लाइक सेम सेम। उनका जो R इफेक्ट होगा प्लस R इफेक्ट काफी ज्यादा है, माइनस I इफेक्ट बहुत कम है। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, पैरा के केस में अगर मैं देखूं तो पैरा के केस में R इफेक्ट भी आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो इसकी वजह से ये फैक्टर डिसाइड करेगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, पैरा वाला कम हो जाएगा। मेटा के केस में क्या होगा, मेटा के केस में रेजोनेंस तो 0 हो गया, मेटा के केस में रेजोनेंस 0 और भाई माइनस I इफेक्ट थोड़ा सा हल्का सा बढ़ गया, आप 2 एरो लगा सकते हो। ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। सो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पहले ये 1, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 2 और फिर उसके बाद में 4। यस, दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया, कितने कंपैरिजन हो गए, 3। अब हम चौथा लेंगे नाइट्रोबेंजोइक एसिड वाला, NO2 ग्रुप, देखते हैं क्या गुल खिलाएगा, क्या करेगा वो। इसको हटा देता हूं, ये हो गया होगा आई थिंक, हाँ ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम कंपैरिजन करेंगे नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो हमारे हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा वाले विद बेंजोइक एसिड, यानी कि मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा और उनका इंटरनल कंपैरिजन करेंगे, ओके। तो भाई पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनाओगे आप, चलो मैं एक नंबरिंग दे देता हूं पहले इनको, है ना। ये ले लो आप COOH और भाई NO2, फिर उसके बाद में बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद में मेटा वाला ले लो NO2 एंड आफ्टर दैट पैरा पोजीशन पे ले लो COOH एंड दिस इज एट पैरा पोजीशन, ओके, ठीक है जी। इसको हटा दे, अगर मिडिल वाला पार्ट हो गया है तो इसको एक नंबरिंग दे दो बेटा, इससे कंक्लूजन पे आसानी से पहुंच जाओगे, 1 2 3 एंड 4। हाँ बताओ भाई, पहला कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट हमारे दिमाग में जो आएगा वो ये आएगा कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट 1 is having more acidic strength than 2,
ये तो हो गया, इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये 3 और 4 है, 3 और 4 का कंपैरिजन विद 2, ये ज्यादा है या कम है, मुझे ये देखना है 3 और 4 का। फिर उनके बीच में देखेंगे आपस में, पहले मुझे ये देखना है वेदर दिस वन और दिस वन, राइट। जैसे मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूं वैसे ही नोट डाउन करते जाओ बेटा, एनालाइज करने में इजी होगा जब आप रिवाइज करोगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इफेक्ट देखने पड़ेंगे। तो NO2 ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो प्लस आर होगा या माइनस आर, बताइए। ये देखो, जब भी ये बेंजीन रिंग में आएगा तो ये इस तरीके से नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है लाइक दिस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे, ट्रांसफर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसमें ट्रांसफर कैसे होता है बताओ, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाले यहाँ पे, ऐसे ट्रांसफर होता है। यानी कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर ले गया, नेगेटिव, खुद नेगेटिव हो गया। सो इट विल शो माइनस आर इफेक्ट। क्या शो करेगा ये, माइनस आर इफेक्ट, ये वाला शो करेगा, ये शो नहीं करेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर ये खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले गया बेंजीन रिंग में से निकाल के, तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब COOH लगा होगा तो उसका नेगेटिव चार्ज भी उसकी तरफ जाएगा, तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और ये जो आर इफेक्ट होता है ना, इसका माइनस आर इफेक्ट, इट इज वेरी हाई, इट इज वेरी हाई, काफी ज्यादा है, वेरी हाई आर इफेक्ट। तो एक तो चीज मुझे ये पता चली कि भाई बढ़ा रहा है। दूसरा, अब मैं कौन सा इफेक्ट देखूंगा बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या माइनस आई, बताइए भाई। जब ये बेंजीन रिंग पे होगा, ये लो, ये बेंजीन रिंग है ऐसे, है ना, बेंजीन रिंग पे ये यहाँ पे लगा है, एक नाइट्रोजन एटम और उसके पीछे दो और है, दो और भाई साहब है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसके भी और इसके भी, तीन ऐसे ग्रुप है ना। जैसे टग ऑफ वार में कार्बन, कार्बन के पीछे सारे कार्बन, लेकिन सारे कमजोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी पहलवान टाइप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी काफी अच्छी ज्यादा है। तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के ले जाएंगे, यानी कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाएगी। जब बेंजीन रिंग से जाएगी तो इधर कहीं होगा आपका, या यहाँ पे आपका COO नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को खींच के ले जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई शो नहीं करते हैं। दूसरा, एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, ये वाला फैक्टर भी, ये भी। तो मेटा और पैरा दोनों के दोनों बेंजीन से ज्यादा होंगे, बेंजोइक एसिड से ज्यादा होंगे। तो एक अगला जो कंक्लूजन है वो मेरा ये पहुंचा कि भाई 3 और 4, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये पहुंचा, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 को अगर मैं किल करूं यहाँ पे, तो मेरा ये पहुंचा कि 3 और 4 बोथ आर मोर एसिडिक देन 2। हो गया। अब बात करेंगे इसके, अगला पॉइंट 3 और 4, ये ज्यादा या ये ज्यादा, कौन सा ज्यादा है। 3 वाला है आपका मेटा और 4 वाला है आपका पैरा। चलिए, तो आर इफेक्ट जो कि माइनस आर इफेक्ट होगा, किसकी बात करेंगे हम, मेटा की बात करते हैं पहले, ठीक है। मेटा पोजीशन पे ये बताइए, मेटा पोजीशन पे आता है क्या ये इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट नहीं आएगा ना, मेटा पे तो आता ही नहीं है, हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे। तो माइनस आर इफेक्ट नॉट अवेलेबल। अब माइनस आई इफेक्ट यस अवेलेबल, लेकिन काफी अच्छा खासा होगा, क्योंकि मेटा नजदीक है भाई, COH ग्रुप के नजदीक होगा। आप ऐसे 2 एरो लगा सकते हो। पैरा पोजीशन पे देखते हैं, पैरा पोजीशन पे माइनस आर इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 2 एरो हो गई इसकी, और भाई माइनस आई इफेक्ट होगा, 2 एरो हो गई। हाँ, तो बताओ, एक में तो आर इफेक्ट नहीं था और एक में आर इफेक्ट था, और दोनों के दोनों इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ये भी बढ़ाता है और ये भी बढ़ाता है।
अब बताइए जनाब, पैरा और मेटा में कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको? पैरा, यस ऑब्वियसली। पैरा इज मोर एसिडिक, यस इट इज मोर एसिडिक। तो अपना फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? 1। फिर पैरा और मेटा दोनों ज्यादा हैं, उन दोनों में से 4 वाला ज्यादा है, यानी कि नेट कंक्लूजन ये बेटा 1, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 3 और फिर उसके बाद में 2। हो गया? ये होती है एनालिटिकल स्टडी, ऐसे करवाते हैं। कितने कंपैरिजन हो गए? काउंट करो। 4 हो गए। ओके, अब हम कर लेते हैं क्लोरोबेंजोइक एसिड वाली, और लास्ट में कौन सा करेंगे? एमाइन वाली। ठीक है, चले नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं बेटा। आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट ये वाला 2 कंपैरिजन और बच गए बस, एक क्लोरीन वाला और एक एमाइन ग्रुप वाला। चलो कंपैरिजन बिटवीन, पहला ये ले लो COOH, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। दूसरा हम ये ले लेते हैं बेंजोइक एसिड। थर्ड वन मेटा वाला, वंस अगेन पैटर्न वही फॉलो करेंगे, ठीक है। ये मेटा पोजीशन पे, और एक फोर्थ वन हमने ले लिया पैरा पोजीशन वाला, ये ले लिया हमने पैरा पोजीशन वाला। तो बताओ भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा? पहला कंक्लूजन, क्या ये एमाइन है? नहीं है। तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया, बेंजोइक एसिड से ये ज्यादा है। आप लिख सकते हो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम देखेंगे मेटा और पैरा, दोनों के दोनों मेटा और पैरा, क्या ये ज्यादा एसिडिक है या कम है? किससे? नॉर्मल बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड से, है ना। देखें ज्यादा है कि कम है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि जो क्लोरीन है वो आर इफेक्ट कौन सा दे रहा है और आई इफेक्ट कौन सा दे रहा है। बताओ भाई, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट देगा? आर को अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था लोन पेयर जिसके पास होगा वो बेंजीन के अंदर जाएगा, है ना। जैसे कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे यहाँ पे, ये जैसे ऑक्सीजन भी होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाले इस कॉर्नर पे, ठीक है। तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। पूरे बेंजीन के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन का वो था भाई, समुद्र है, ये खजाना है। और यहाँ कहीं पे मान लो आपका COH है किसी भी पोजीशन पे, है ना, इसके रेस्पेक्ट में अभी ये पैरा पोजीशन पे है। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका जो कार्बोक्सिलेट एनायन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहली बात तो ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, एक कंक्लूजन हो गया। दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट बताइए जनाब, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा शो करेगा? प्लस या माइनस? जब ये बेंजीन रिंग में होगा, बेंजीन रिंग में होगा, यहाँ पे ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4, इट इज हैविंग 3.5, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अपनी तरफ खींचेगा डेल्टा पॉजिटिव, फिर ये डेल्टा पॉजिटिव फर्दर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, लाइक दैट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये शो करेंगे भाई माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट होगा क्योंकि खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, वेरी नाइस। आई इफेक्ट कौन सा होगा? माइनस आई होगा। और माइनस आई जब होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर ले रहा है, तो वहां कहीं पे लगा होगा COO नेगेटिव, उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, कम करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को
बढ़ाएगा। हमें कार्बोक्सिलेट आयन का, एन आयन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, बस बेसिक फंडा वो है, बढ़ाएगा। अब इन दोनों की बात करते हैं। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि भाई आई इफेक्ट इनके केस में, हालांकि देखो ये भी अच्छा खासा है लेकिन ये बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी करूं ना इन दोनों की, स्पेशली इन केस ऑफ हैलोजेंस, अगर ये इतना ज्यादा है तो ये क्या होगा, इतना ज्यादा होगा। तो नेट किसका इफेक्ट आना चाहिए, इसका, और वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यानी कि मेरा कंक्लूजन ये निकलता है कि मेटा पे हो या पैरा पे, वो बेंजोइक एसिड से तो ज्यादा एसिडिक होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि 3 and 4, अब आपस में 3 and 4 का नहीं हुआ है, 3 and 4 बोथ आर मोर एसिडिक देन 2। इस पॉइंट पे हम पहुंच गए। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि भाई 3 और 4 में ये ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। चलिए अब वो भी देख लेते हैं, है ना, वो भी देख लेते हैं। लो भाई, पहले हम मेटा का डिस्कस करेंगे। मेटा पोजीशन पे अगर होता है तो बताइए जनाब, आर इफेक्ट होगा मेटा पोजीशन पे, नहीं होगा, आर इफेक्ट 0। ओके, फिर उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होगा माइनस, है ना, और काफी ज्यादा होगा क्योंकि वो नजदीक है कार्बन के, है ना, नजदीक है कार्बन के। तो भाई ये क्या करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एक तो फैक्टर ये आया, है ना, ये वाला तो कम कर रहा था, इसमें केवल ये बढ़ाने वाला एक फैक्टर है। तो क्या होना चाहिए, मेटा, चलो पैरा वाला और कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मान लो पैरा पे होगा तो आर इफेक्ट होगा, कैसा होगा, प्लस आर होगा, अच्छा खासा होगा, लेकिन वो क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के। और इंडक्टिव इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, माइनस आई होगा, वो काफी ज्यादा होगा, वो बढ़ाएगा। लेकिन भाई एक चीज सोचो, दोनों इफेक्ट है इसमें, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। हालांकि ये पैरा पोजीशन पे थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में तो कम हो गया, है ना। मेटा पे घटाने वाला फैक्टर है ही नहीं, केवल बढ़ाने वाला है। तो मेटा ज्यादा होगा, पैरा, मेटा। ओके, सो मेटा विल बी मोर एसिडिक देन पैरा। अब बता दो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ। सबसे पहले तो 1, फिर उसके बाद में 1 हो गया, 3 and 4 दोनों इससे ज्यादा है, 3 and 4 में 3 ज्यादा है, 1 फिर 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 2। देखो भाई पैटर्न चेंज हो गया ना। सो ऐसे हम मूव ऑन करेंगे। अब लास्ट बचेगा आपका एमाइन वाला, ठीक है, एमाइन वाला बचता है अब लास्ट। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। एनालिटिकल स्टडी में आपको है ना बेटा खुद ही रियलाइज हो जाएगा, जब आप कोई चीज गलत लेने लगोगे ना तो आपका माइंड ड्वेल हो जाएगा वहीं पे, समझ लेना। तब आप समझ जाना कि हाँ आप गलत रास्ते पे चढ़ चुके हो, तो वहीं पे रुक जाओ, ठीक है, कुछ और सोचो अगर दिमाग में आता है तो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, NH2 ग्रुप, NH2 लगा दो भाई, NH2, और ये यहाँ पे NH2 ले लो, ये नया सीरीज। तो पहला पॉइंट ये वाला, अब की बार क्या मैं ये लगाऊंगा, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ये एमाइन ग्रुप है। सो ये केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इसका कारण जानेंगे। ड्यू टू नो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट इसमें लगेगा नहीं, कुछ गड़बड़ कर देता है ये, देखते हैं क्या गड़बड़ करता है। ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं है, ये देखो भाई, ये है आपका C डबल बॉन्ड O। एक बात बताओ, ये प्लेन में अगर है तो ये कुछ ऐसे होनी चाहिए ना स्ट्रक्चर, ये 120 है ना, और ये कुछ 109 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, ये उससे थोड़ा सा कम होगा, चलो तो थोड़ा सा ऐसे होगा।
अब ये जो बॉन्ड है ना ऐसे भी रोटेट कर सकता है भाई, ऐसे रोटेट कर सकता है, लेकिन अगर मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए तो इसकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जो स्टेरिक हिंड्रेंस बोल रहा हूँ, जो रोटेशन है वो थोड़ी सी रिस्ट्रक्ट होगी, लेकिन पूरी रिस्ट्रक्ट नहीं होगी, घूम तो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये है आपका हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने बनाया। देखो कार्बन रिंग से पहला एटम और फिर ये दूसरा एटम, कार्बन रिंग से पहला एटम और ये दूसरा एटम, है ना, जैसे ऐसे नहीं है, जैसे कि ये मेरा घर है पहला और दूसरे इस साइड में घर कहां पे जिसका भी है, ये इस साइड में, वहां पे घर किसका है, लाइक दैट, है ना। तो अब इनके ऊपर चार्जेस देखते हैं, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा या डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, होता भी है। ये वाला डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। NOF मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे आ जाएगा और हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल स्टार्ट। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर, विद इन द मोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये देखो, क्या ये कार्बन, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन तीनों प्लेन में है, ये तो है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है, ये तीन तो, और ये चौथे वाला डबल बॉन्ड, ये सारे के सारे प्लेन में, लेकिन ये प्लेन में नहीं होगा, है ना, ये थोड़ा सा इस प्लेन से या तो ऐसे होगा या ऊपर की तरफ होगा। सेम भी ये जो हाइड्रोजन एटम है, अगर मान लो ये और ये इस प्लेन में है, बोर्ड ऑफ प्लेन में, तो ये एक इस तरफ, ये वाला और ये बॉन्ड, दिस टू बॉन्ड आर इन प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, तो ये और ये बॉन्ड एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। आई मीन टू से दैट ड्यू टू दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो ये COH ग्रुप इसके साथ प्लेन में रहना चाहिए था, ये क्या कर देगा, इसको या तो थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लेगा कि भाई साहब कम दिस साइड, लाइक दैट, इसके साथ बॉन्ड बनने की वजह, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। अगर ये पूरा NH2 ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल का होता, ये COH दूसरे मॉलिक्यूल का होता, दैट इज इंटरमोलिकुलर, तो उसमें ये यहां पे बना लेता इस साइड में, इसके प्लेन को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन अब क्या कर रहा है ये NH2 ग्रुप, इसके प्लेन को डिस्टर्ब कर रहा है, एक दूसरे को, दोनों कर रहे हैं, ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है, तो दोनों का जो रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, लग ही नहीं पाएगा। और रेजोनेंस इफेक्ट इज ए पार्ट ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है भाई, तो यहां पे आपका क्या नहीं आएगा, ऑर्थो इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट लिख दो, हियर ऑर्थो इफेक्ट इज absent, ऑर्थो इफेक्ट इज absent ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस इफेक्ट को अभी हम नहीं लगाएंगे, अब हमारे पास केवल दो इफेक्ट बचते हैं जो हम लगाएंगे, दैट इज रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, वो हम तीनों पोजीशन पे अब लगा के देखेंगे। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जिस कंक्लूजन पे हम पहुंचते थे ना, उस पे नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, चलिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्थो, मेटा हो या पैरा, तीनों की तीनों ये बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी एसिड या फिर कम होंगी, ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो भाई, इसके लिए हम क्या करते थे कि भाई रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, और कैसा इफेक्ट होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि NH2 और OH दोनों का काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये क्या करेगा भाई, प्लस आर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या कम करेगा,
क्योंकि खुद के ऊपर प्लस आएगा, अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा तो COOH नेगेटिव की तरफ और चार्ज चला जाएगा, डिस्टेबलाइज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बेटा कम करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। COO नेगेटिव को ध्यान में रखना है, हो गया, तो ये कम कर रहा है। अब आई इफेक्ट की बात करते हैं। अब इसमें क्या केवल एक नाइट्रोजन एटम है भाई, है ना, बाकी तो 2 हाइड्रोजन एटम, अकेला है, और वो इतने बेंजीन बड़े बेंजीन रिंग के साथ लड़ाई कर रहा है, तो ये इसका होगा जरूर माइनस आई इफेक्ट, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वेरी वीक, वेरी वीक। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बढ़ाएगा या कम करेगा, इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़ रहा जरूर है लेकिन वीक है। मैं ये बोल सकता हूं, अगर मान लो ये इतना ज्यादा है इंक्रीज करने वाला, सॉरी डिक्रीज करने वाला ये इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, डिक्रीज करता है अगर बढ़ेगा तो, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला वीक है, तो नेट क्या बचेगा, वीक। तो तीनों के तीनों ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आर लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं। दूसरा करते हैं हम किसका, मेटा और ऑर्थो पैरा के बीच में कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्थो पैरा एक जैसी पोजीशंस है, मेटा एक तरह के। इसके अंदर मेटा के अंदर आर है ही नहीं, मेटा के अंदर आर नहीं है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा और काफी ज्यादा होगा, क्योंकि मेटा इज वेरी नियर देन पैरा, लेकिन ऑर्थो से थोड़ा सा कम होगा, आप बोल सकते हो। तो अभी हम इसका देख लेते हैं कि भाई ये जो है ठीक ठाक होगा, इसका मीडियम होगा, 2 एरो लगा लेते हैं। ऑर्थो और पैरा की बात करते हैं, ऑर्थो पैरा कलेक्टिवली, इनमें क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा, और वो जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट है, अवेलेबल है, और लेकिन ये इससे तो कम होगा। ऑर्थो में और पैरा में देखें तो पैरा पे 1 एरो लगा देते हैं, ऑर्थो पे 3 एरो लगा देते हैं, है ना भाई, अच्छा खासा होगा, सबसे ज्यादा ऑर्थो, सबसे नजदीक पोजीशन होती है ऑर्थो वाली। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो देखो, घटाने वाला बढ़ाने वाला कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, केवल बढ़ाने वाला, तो ये मेटा इन दोनों से तो ज्यादा है, ये तो कंफर्म हो गया। यहां से ये कंक्लूजन निकला कि मेटा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो पैरा। हो गया। और ऑर्थो पैरा का यहां से कंक्लूजन निकल जाएगा कि ऑर्थो पैरा में देखो भाई, ऑर्थो पैरा में बताओ इंडक्टिव, ये तो लगभग दोनों में सेम होगा, इसको तो भूल जाओ, दोनों में सेम होगा ऑर्थो पैरा। इसकी बात करते हैं इंडक्टिव की, ऑर्थो पे ज्यादा होता है, पैरा पे कम, और ये बढ़ाने वाला इफेक्ट है, तो ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पैरा, सिंपल। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है सबसे ज्यादा मेटा, हाँ बेंजोइक एसिड, यस बेंजोइक एसिड है नंबर 2 पे, और इनमें अगर आपस में देखें तो मेटा यानी कि 3 वाला, ठीक है बेटा, और 2 ये हो गया, 3 मेटा वाला। और ऑर्थो पैरा में देखें तो ऑर्थो यानी कि 1 और ये 4, ठीक है ना, ये है हमारा नेट कंक्लूजन। बताओ ठीक ठाक आ गया ना समझ में, जैसे जो आना चाहिए वैसे आ रहा है। कितनी कैटेगरी हमने डिस्कस करी, टोटल 6, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक ज्यादा ही है, ठीक है ना। सारे पॉइंट अगर आपके नोट डाउन हो गए हैं
तो आई थिंक अब इसमें कुछ नहीं बचा है, अब बचे हैं केवल रिएक्शंस, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट टुडे।